आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, उत्तराध्ययन सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत 29 नंबर का जो चैप्टर है उसका हम वाचन कर रहे हैं। उसमें हमने 11 सूत्रों की चर्चा की थी। आज हम 12 नंबर से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करेंगे। परिकमणेनम भन्ते जीवे किम जड़ये। तो गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न करते हैं, परिकमणेनम भन्ते जीवे किम जड़ये। परिकमणेन का मतलब है प्रतिक्रमण से, तृतीया एक वचन है। प्रतिक्रमण से, भन्ते माने हे भगवान, जीवे में जीव को, किम मीन्स क्या, जड़ये प्राप्त होता है, यानी जो जीव प्रतिक्रमण करता है उससे उसको क्या मिलता है, उसको क्या प्राप्त होता है। तो प्रतिक्रमण करने से क्या मिलता है, भगवान कहते हैं परिकमणेनम वयच्छिद्दायम पीहेयि। परिकमणेनम ने प्रतिक्रमण करने से, वय का मतलब व्रत, छिद्दायम का मतलब व्रत के जो छिद्र होते हैं, पीहे में ढक जाते हैं। जब जब हम अशुभ योग में होते हैं तब तक व्रतों में छेद होते रहते हैं, लेकिन जैसे हम शुभ योगों में आते हैं, व्रतों के जो व्रतों में जो छेद हो गए, होल हो गए, वो भर जाते हैं। तो प्रतिक्रमण करने से व्रत में जो छेद हो गए हैं वो भर जाते हैं। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है, अशुभ योग से शुभ योग में आना। अशुभ योग से जब हम शुभ योग में आ जाते हैं तब हमारे जो व्रतों में छेद हो जाते हैं वो भर जाते हैं। तो पिहिय वय छिद्दे गुण जीवे निरुद्धासवे असबल चरित्रे अट्ठसु पवेण मायासु उत्ते अपुहत्ते सुपणिये विहरे। पिहिय वय छिद्दे, पिहे का मतलब पिहित, व्रत के छिद्र से, यानी जब व्रत के छिद्र पिहित मैंने ढक जाते हैं तो क्या होता है, निरुद्धा सवे जीवे, जीव का जो आश्रम है निरुद्ध हो जाता है, वो आश्रम को रोक देता है। जैसे ही व्रतों में जो छेद हुए वो भर गए तो क्या हुआ, आश्रम का जो आश्रम था वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्योंकि जितना जितना हम व्रत करते जाते हैं उतने उतने आश्रम के द्वार है वो क्लोज होते जाते हैं। तो व्रतों से क्या होता है, आश्रम का द्वार निरुद्ध हो जाता है, यानी आश्रम का द्वार रुक जाता है, यानी नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। और क्या होता है, असबल चरित्र अट्ठसु पवेण मायासु, चारित्र के धब्बों को मिटा देता है। 28 का मतलब 8, पवेण का मतलब प्रवचन, मायासु का माताओं में वो उत्ते, उत्ते का मतलब सावधान हो जाता है। अपुहत्ते यानी संयम में एक रस हो जाता है। सुपणी ही है, और सुपणी में अच्छी तरह से वो समाधिस्थ होकर के विहरे, विहार करता है। प्रतिक्रमण करने से कितना बड़ा लाभ हो गया, प्रतिक्रमण करने से जो व्रतों में छेद हो गए थे वो ढक गए। वर्तमान समय में कहा जाता है पोल्यूशन इतना बढ़ गया है, ओजोन की छतरी में छेद हो गए। यदि व्यक्ति के भीतर व्रतों की चेतना जाग जाए, त्याग की चेतना जाग जाए, तो वर्तमान समय में जो ओजोन की छतरी में छेद हो रहे वो कम हो सकते हैं। लेकिन लोगों को क्या चाहिए, सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, ऐसी चाहिए, पंखा चाहिए, और कितनी कितनी उनकी नीड बढ़ती जा रही है, जिसके कारण ओजोन की छतरी में छेद हो रहे हैं। जब छठा आना शुरू होगा तब तक तो पूरी ही ओजोन की छतरी फट जाएगी, यानी इतनी ठंडी, इतनी गर्मी बढ़ जाएगी जिनको वो सहन भी नहीं कर पाएंगे। वर्तमान समय में भी हम देखते हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका क्या कारण है, क्योंकि ओजोन की छतरी में छेद होते जा रहे हैं, जिसके कारण गर्मी सर्दी वो सब ज्यादा होते जा रहे हैं। उसके लिए जरूरत है कि हम कम से कम चीजों का उपयोग करें, मिनिमम जितनी जरूरत है उतनी चीजें हम खरीदें, नई नई चीजें ना खरीदें। बार बार हम गए, मॉल गए, कहीं गए बाहर, नई चीज लेकर के आ जाते हैं। आपको पता है जब हम कपड़े भी नए खरीदते हैं
तो वो भी, उसके पीछे भी कितना पाप लगता है, कितने पेड़ कटते हैं तब जाकर के हमें नए कपड़े मिलते हैं। तो कम कम से कम हम कपड़े जितनी जरूरत है उतना हम खरीदे। जरूरत नहीं कि जब दिवाली आई तब हमें नए कपड़े खरीदने, कोई फंक्शन गए नए कपड़े, अगर आपके पास है आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप कहेंगे हम वही पहनते हैं, लोगों को, अरे पिछली बार भी आपने वही ड्रेस थी, आप इस बार भी वही ड्रेस, आपने क्या नई नहीं खरीदी? लोग भले बोले, लेकिन हमें क्या है, प्रकृति को बचाना है। प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो व्रतों की चेतना का विकास हो कि कम से कम चीजों का हम उपयोग करेंगे, अनावश्यक चीजों का हम उपयोग नहीं करेंगे। ये प्रतिक्रमण से हमें क्या मिलता है, उससे हमारे जो व्रत के छेद हैं वो ढक जाते हैं, क्योंकि हम जब अशुभ योग से शुभ योग में आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो आश्रय के द्वार है वो रुक जाते हैं और संवर की साधना हो जाती। व्यक्ति 8 प्रवचन माता है, 5 समिति, 3 गुप्ती, उनमें भी वो सावधान हो जाता है, संयम में एकदम लीन हो जाता है। जब व्यक्ति का जीवन संयम में हो जाता है तो वो समाधि का जीवन जी सकता है, यानी पीसफुल जीवन जी सकता है। काउशज्ञेनम बनते जीवे किम जड़ये, कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो भगवान कहते हैं गौतम, काउसज्ञेनम तीय पड़पन्नम पाय चित्तम विसो है ये। काउसज्ञेन कायोत्सर्ग से, तीय का मतलब अतीत यानी पास्ट, पड़ी पुन्नम, बड़ी पुन्नम का मतलब प्रत्युत्पन्न यानी वर्तमान प्रेजेंट, और हाँ अतीत और वर्तमान के क्या हो जाता है, प्रायश्चित्तम, प्रायश्चित का क्या हो करता है, उचित विसोही, विशुद्धि करता है। यानी कायोत्सर्ग करने से पास्ट में जो भी हमने कर्म का बंधन किया है और जो वर्तमान में हम कर रहे हैं, तो उससे कायोत्सर्ग करने से एक प्रकार का प्रायश्चित हो जाता है। तो प्रायश्चित होने से क्या होता है, हमारा शोधन, हमारी आत्मा का शोधन हो जाते हैं, यानी हमारी आत्मा प्योर हो जाती है। तो ये विधान है कि कौन किस प्रकार का दोषों का सेवन करता है, उसके हिसाब से उनको कायोत्सर्ग दिया जाता है कि आपको कितने श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना है। एवरीडे 25 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग जैसे आता है, लेकिन जब चौमासी पक्षी होती है तब तेले का प्रायश्चित आता है, और जब संवत्सरी होती है, नहीं चौमासी पक्की होती है तब बेले का, जब संवत्सरी होती है तब तेले का प्रायश्चित आता है। जब हम आलोचना लेते हैं शाम के समय तो आप एवरी डे हमको कहेंगे आपको 25 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग करना है। 25 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग हम 4 लोग करते हैं तो उसमें हो जाता है। इसीलिए डे टू डे लाइफ में जो भी कर्म का बंधन हो रहा है उसको शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, एवरीडे 4 लोग इसका ध्यान, 4 लोग इसका हम ध्यान करते हैं तो उससे हम डे टू डे लाइफ में जो भी जाने अनजाने हमें दोष लग जाता है, 4 लोग इसका ध्यान करो या 25 श्वासोश्वास का कायस्वरूप करो। आपने श्वास लिया छोड़ा वो एक माना जाएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार कहा करते थे 108 टाइम एक माला करो श्वासोश्वास की। वो इसीलिए कहते थे कि जितना हमारा डीप ब्रीदिंग होगा, लंबा श्वास होगा, उससे हमारा माइंड पीस रहेगा, ऑक्सीजन ब्रेन में अच्छा जाएगा और लंबे समय तक हम काम कर सकते हैं। इसलिए श्वास पे बहुत ज्यादा आचार्य महाप्रज्ञ ध्यान देते थे। और आचार्य महाप्रज्ञ जी स्वयं भी 1 मिनट में एक श्वास लेते थे, बहुत लंबा उनका श्वास था। तो हम भी प्रैक्टिस करके वो लंबा श्वास कर सकते हैं। पचखाणेनम भन्ते जीवे किम जड़े, नहीं अभी और है विशुद्ध, जीवे निबूहे वये ओहरी भारो व भार वहे वसत झाणो गए सुहम सुहेणम घेरई। इसने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भार वाहक होता है, भार वाहक का मतलब भार को ढोने वाला होता है, उसके ऊपर बहुत सारा भार होता है तो उसको चलने में तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही भार को उतार देते हैं तो एकदम हल्का हो जाता है, तो आराम से वो चलता है। वैसे ही पाप का भार जब हमारे पे होता है तब आत्मा नीचे की ओर चली जाती है। जितनी भारी आत्मा होती है उतनी नीचे जाती है, जितनी लाइट होती है आत्मा उतनी ऊपर की ओर जाती है। तो लाइट
हम कैसे हो सकते हैं, हमारी आत्मा लाइट कैसे हो सकती है? वो प्रायश्चित से हो सकती है। वो प्रायश्चित के लिए क्या करना है? कायोत्सर्ग करना है। भगवान महावीर स्वामी घंटों घंटों कायोत्सर्ग करते थे। तो कायोत्सर्ग करने से, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो कायोत्सर्ग ध्यान में ही वो खड़े रहते हैं। तो हम भी अपने कर्मों को कम करने के लिए क्या करें? कायोत्सर्ग यानी श्वासोश्वास का प्रयोग करें। जितना आप कर सकते हैं श्वासोश्वास का प्रयोग, उतना आप करते रहे। 1 मिनट का टाइम मिला तो अभी आंख बंद करके देखेंगे 1 मिनट में कितने श्वास आते हैं। ऐसे तो इन जनरल तो 15 to 17 आता है, लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम कम कर सकते हैं। 2 श्वास, 3 श्वास, 5 श्वास तक भी हम ला सकते हैं। पचक्खाणेनम बनते जीवे किम जड़ये। पचक्खाणन का मतलब प्रत्याख्यान से, बनते माने भगवान, जीवे में जीव को क्या जड़े प्राप्त होता है। पचक्खाणेनम आसो दारायम निरुंभये। प्रत्याख्यान से, आसो का मतलब आश्रव, द्वारा का, दारायण का मतलब द्वार को वो क्या करता है? निरुंभई, रोक देता है, निरोध कर देता है। यानी पचखाण यानी त्याग करते हैं, उससे हमारा आश्रम का द्वार रुक जाता है। तो हमें क्या करना है? आश्रम, क्योंकि आश्रम एक कर्म का बंधन का कारण है, तो जितना जितना हम त्याग करते जाएंगे उतना उतना कर्म का बंधन कम होता जाएगा। तो प्रत्याख्यान भी 10 प्रकार के होते हैं। जैन तत्व विद्या जो उसमें है वो ठाणक सूत्र के आधार पर बताया है। ये प्रत्याख्यान के 10 प्रकार है। नवकाशी, पोषी, एकासन, एक स्थान, निर्विज्ञ, आयमिल, उपवास, दिवसचर्य, अभिग्रह। ये इनमें से आप क्या तप कर सकते, क्या प्रत्याख्यान कर सकते डे टू डे लाइफ में? नवकाशी तो एकदम इजीली हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सनराइज के 48 मिनट के बाद वो नवकाशी तप हो सकता है, आराम से आप कर सकते हैं। एक नवकाशी तप करते हैं, उससे भी कहा जाता है 100 वर्षों तक जो हम नारकी में रह करके कष्टों को भोगते हैं, वो मात्र नवकाशी तप से कट जाता है। तो प्रत्याख्यान करने से आश्रम का द्वार रुक जाता है। इसलिए हम त्याग करें, और ये त्याग कहाँ कर सकते? केवल मनुष्य भोग में ही हम कर सकते हैं। ये अभी हमें प्रेशियस टाइम मिला है, अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, उसका हमें पूरा उपयोग करना है। तो प्रत्याख्यान करते रहे, खा पी के भी कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट किया उसके बाद कर ले, लंच किया उसके बाद कर ले। दिन में आप कितना कर सकते हैं? 24 आवर्स में से 4 घंटे खाने के, या 2 घंटे चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, तो भी आप 4 घंटे छोड़ दे, 20 घंटे आप त्याग में रह सकते हैं अगर आप उपयोग रखें तो। इतना खाते पीते भी आप कितने पापों से बच सकते हैं। थवत्थुई मंगलेणम भन्ते जीवे किम जड़ये। थवत्थुई का मतलब, थव यानी स्तव, थुई का मतलब स्तुति। मैंने स्तव और स्तुति मंगल से बनते जीव को क्या प्राप्त होता है? एक तो होता है स्तव, एक होता है स्तुति। तो स्तुति कहाँ जाते हैं? 3 मैंने 1 2 3 तक के जो स्टेंजा होता है, जिसमें 3 श्लोक होते, 3 तक, 1 2 3 तक श्लोक होते, वो तो स्तुति होती है। लेकिन उससे अधिक होता है वो स्तव कहलाता है। यानी स्तोत्र जो होता है उसमें ज्यादा श्लोक होते हैं, जैसे भक्तामर स्तोत्र है, कल्याण मंदिर स्तोत्र है, वो स्तोत्र होता है। तो जो स्तुति होती है भगवान की, जैसे हम स्तुति करते हैं, जैसे उसमें 1 2 3 तक श्लोक, जिसमें भी 1 2 3 तक श्लोक है वो सब स्तुति होगी। लेकिन और कई कहते हैं कि 7 या 8 तक जितने श्लोक है, एक परंपरा ऐसी मानती है, मैंने एक विचारधारा ऐसी है कि 8 श्लोक तक भी स्तुति मानी जा सकती है। जैसे हम भिक्षु अष्टकम बोलते हैं या महावीर अष्टकम, तुलसी अष्टकम बोलते हैं, उसमें 8 स्टेंज, 8, तो वहां तक भी स्तुति मानी जाती है। और उससे अधिक होता है वो स्तव के रूप में गिना जाता है। थवत्थी मंगलेणम नान दंसन चरित बोही लाभ जड़ये। थवत्थीन स्तव और स्तुति मंगल से क्या होता है? नान यानी ज्ञान, दंसन यानी दर्शन, चरित्र यानी चारित्र, बोही लाभ बोधि लाभ की प्राप्ति होती है। यानी बोधि 3 प्रकार की होती है, ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि और चारित्र बोधि। तो जब हम स्तुति करते हैं उससे किसकी प्राप्ति होती है? ज्ञान की, दर्शन की और चारित्र की प्राप्ति होती है। नान दंशन चरित्र बोहि लाभ संपन्ने यणम
जीवे अंत कीदम कप्प विमानो भवत्तिगम आराहणम आराही। ज्ञान दर्शन चरित्र बोधि लाभ संपन्ने, यानी ज्ञान दर्शन चारित्र बोधि के लाभ से संपन्न व्यक्ति क्या करता है? अंत कीर्यम, अंत क्रिया करता। अंत क्रिया का मतलब है भव का नाश या कर्मों का नाश। कर्मों का नाश कर देता है, भव का नाश करता है, वो अंत क्रिया होती है। यानी आठों कर्मों से रहित हो जाता है, वो अंत क्रिया होती है। यानी जिसने भव का अंत कर दिया वो अंत क्रिया होती है। अंत क्रिया होती है वो भी ठाण नक्षत्र में 4 प्रकार की बताई है कि जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनके उनका आयुष्य भी ज्यादा होता है और मुनि पर्याय भी ज्यादा होती है। जैसे भरत चक्रवर्ती थे, उनका आयुष्य भी लंबा था और मुनि पर्याय भी ज्यादा थी, तो वो अंत क्रिया, फर्स्ट अंत क्रिया। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी मुनि पर्याय भी कम होती है, किसी की मुनि पर्याय कम होती है, आयुष्य लंबा होता है। जैसे मरुदेवी माता है, उनका आयुष्य लंबा था, मुनि पर्याय तो जो भाव में जितना मुनि पर्याय उनको कितनी आई, 48 मिनट के भीतर भीतर तो उनको मोक्ष भी हो गया था। तो वैसे भावों से उनकी मुनि मुनि पर्याय आई थी, लेकिन वैसे नहीं आई थी। और गजल सुकुमार थे, उनके कर्म अधिक थे, लेकिन मुनि पर्याय थी वो बहुत कम थी। एक दिन में मैंने उसी दिन उनका मोक्ष हुआ, दीक्षा ली उसी दिन उनका मोक्ष हो गया। जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे उनका आयुष्य भी लंबा था और मुनि पर्याय भी लंबी थी, यानी उनके कर्म ज्यादा थे और मुनि पर्याय भी ज्यादा थी। तो एक प्रकार की अंत क्रिया होगी, यानी 4 प्रकार की अंत क्रिया होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका कर्म हल्के होते हैं और आयुष्य भी कम होता है, किसी का आयुष्य ज्यादा होता है, कर्म कम होता है, मतलब अलग अलग होता है। जैसे भरत चक्रवर्ती का आयुष्य भी लंबा था और कर्म उनके कम थे, आयुष्य लंबा था, मुनि पर्याय अधिक थी। और गजेश कुमार के कर्म अधिक थे लेकिन उनका आयुष्य कम था, मुनि पर्याय कम थे। मरुदेव माता का आयुष्य ज्यादा था, यानी कर्म से वो हल्के थे और इसीलिए मुनि पर्याय भी उनको कम, यानी उनको कम साधना करनी। उनको साधना ऐसे देखे तो व्यवहार से तो उनको कोई साधना ही नहीं करनी पड़ी, उनका बहुत जल्दी मोक्ष हो गया। और उनको कहा जाता है कि वो सीधे निगोद से निकले और वो उनका मोक्ष हो गया, उनको अपने जैसे संसार में उनको जन्म मरण नहीं करने पड़े। ऐसे रेयर कोई होते हैं, हर कोई नहीं होता है। तो मरुदेवी माता हनुकर्मी थे। तो जो अंत क्रिया करता है वो क्या होता है उनका? कप्प विमाणो। कप्प विमाणो कल्प। कल्प जो है 12 देवलोक तक को तो कल्प कहा जाता है, नवग्रहिक और 5 अंतर विमानों को विमान कहा जाता है। तो वो क्या करता है? कल्प विमान में उत्पन्न होता है, मुक्तिगम उत्पन्न होता है। और क्या करता है? आराहण आराही, उत्पन्न होने योग्य क्या करता है? आराधना करता है। जीव जब अंत क्रिया करता है तो कल्प विमान में उत्पन्न योग्य आराधना करता है। काल परिलिहणायणम बनते जीवे किम जड़ई। काल प्रतिलेखन से बनते भगवान जी को क्या प्राप्त होता है? भगवान कहते काल परिलिहणायणम नाना वाणिज्यम कमम खवेई। काल प्रतिलेखन से नाना वाणिज्य ने ज्ञानावर्णीय, कमम इस कर्म का, खवे का मतलब क्षय करता है। मैंने काल प्रतिलेखना से, काल प्रतिलेखना का मतलब है कौन से समय में कौन सा स्वाध्याय करना। पहले के जमाने में जब घड़ी नहीं थी तो कुछ साधु ऐसे होते थे जो काल को यानी नक्षत्र को जानने वाले थे। मतलब कौन से कहाँ नक्षत्र पहुंचा है, कहाँ सूर्य पहुंचा है, कहाँ चंद्र पहुंचा है, उसके आधार पे वो बता देते अब स्वाध्याय का समय हुआ है, अभी स्वाध्याय का समय नहीं है। कुछ मुनि ऐसे होते थे उनको नियुक्त किया जाता था कि आपको वो बताना है कि कहाँ तक वो नक्षत्र पहुंचा है, कहाँ तक सूर्य पहुंचा है। तो उसके आधार पर वो स्वाध्याय करते थे। यानी जब स्वाध्याय का समय होता है उस समय स्वाध्याय नहीं करते हैं, और कई होते हैं स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करते हैं। तो काल प्रतिलेखन का मतलब है किस समय हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो जो ये आगम स्वाध्याय हम करते हैं उसमें आगम होते हैं, कुछ आगम होते कालिक होते हैं, कुछ होते हैं उत्कालिक। तो कालिक आगम होता है, उनका पर्टिकुलर टाइम होता है सुबह का प्रथम प्रहर और शाम का अंतिम प्रहर, और रात का प्रथम प्रहर और उसका अंतिम प्रहर, यानी 8 प्रहर होते हैं दिन रात के।
दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर। तो प्रथम प्रहर अंतिम प्रहर में जो पढ़ा जाता है वो कालिक होता है। उत्कालिक यानी वो जो त्रिसंध्या होती है उसको छोड़ करके किसी भी समय पढ़ सकते, वो उत्कालिक होता है। फॉर एग्जाम्पल 10वें कालिक सूत्र वो उत्कालिक है, उसको कभी भी हम पढ़ सकते। बस 12 से 1 बजे का टाइम होता है उस समय नहीं पढ़ते हैं, जब सनसेट होने वाला होता है उस समय नहीं पढ़ते हैं, जब सनराइज होता है उस समय 20 मिनट तक नहीं पढ़ते, बाकी वो किसी भी समय पढ़ सकते हैं। तो स्वाध्याय काल में अगर स्वाध्याय करते हैं उससे हमारा जो ज्ञानावणी कर्म है वो क्या होता है, क्षीण होता है। और जितना जितना ज्ञानावणी कर्म क्षीण होता है उतनी हमारी मेमोरी स्ट्रोंग होती है। कई होते हैं कहते मेमोरी बहुत कम है, हमको याद नहीं रहता है, इसका मतलब ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। तो ज्ञानावणी कर्म का जो उदय चल रहा है उसको क्षय में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करें, स्वाध्याय करें। जितना हम स्वाध्याय करेंगे, अगर करते हैं, सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, आप व्याख्यान सुनते हैं गुरुदेव का या जो भी आपको धार्मिक व्याख्यान सुनते हैं, उससे क्या होता है हमारा धीरे धीरे करके ज्ञानावणी कर्म क्षीण होने लगता है। एक होता है स्वाध्याय, एक होता है अध्ययन। जो शास्त्रों का हम या जो धार्मिक साहित्य है उसको हम पढ़ते जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, वो तो होता है स्वाध्याय। जिससे हमारी आत्मा जागृत होती है, जिससे हमारी चेतना जागृत होती है, वो स्वाध्याय होता है। ये जो स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो अध्ययन है। वर्तमान समय में अध्ययन तो बढ़ गया है, स्वाध्याय कम हो गया है। स्वाध्याय लोग कम करते हैं, अध्ययन तो बहुत करते हैं, क्योंकि वो डिग्री इसके लिए लेते हैं, अध्ययन इसीलिए करते हैं कि हमें जॉब अच्छी मिलेगी। तो अध्ययन तो बढ़ गया है लेकिन स्वाध्याय कम हो गया है, तो स्वाध्याय को भी हमें बढ़ाना है। वो स्वाध्याय हमें कब करना चाहिए, समय के हिसाब से करना चाहिए, किस समय हमें स्वाध्याय करना है उसका भी नॉलेज हमें रखना चाहिए। प्रायश्चित करणम बनते जीवे किम जड़ये। प्रायश्चित का मतलब प्रायश्चित, कर्णनम करने से बनते भगवान जी को क्या प्राप्त होता है। तो प्रायश्चित करणम पावकम्म विसोहिम जड़ये। प्रायश्चित करने से पाप कर्मों की शुद्धि होती है। जितना जितना हम प्रायश्चित करते हैं उतनी उतनी हमारी जो आत्मा है वो शुद्ध होती जाती है, यानी पापों से हल्की होती जाती है। प्रायश्चित नहीं करते हैं तो हमारी आत्मा कर्मों से भारी होती है, क्योंकि कर्म का बंधन तो निरंतर हो रहा है और कभी कभी हमारे से जाने अनजाने बड़ी मिस्टेक भी हो जाती है। तो उनका हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित करने से हमारी आत्मा पाप से हल्की हो जाती है, आत्मा प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। और प्रायश्चित करने से हमें मोक्ष भी जल्दी होता है। प्रायश्चित नहीं करते तो हमारा संसार बढ़ जाता है। एक बार मैंने कहा था साध्वी लक्ष्मणा जी, जिन्होंने प्रायश्चित किया लेकिन छुपा करके किया, उन्हें बोल करके नहीं किया। अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसी भूल करे, ऐसी मिस्टेक करे तो उनके लिए क्या प्रायश्चित आता है। गुरुदेव से स्पष्ट नहीं बोला कि मैंने ऐसी भूल की है, तो ऐसा उन्होंने मायापूर्वक किया, मतलब मायापूर्वक उन्होंने बोला, जिसके कारण उनके कितने कितने भाव बढ़ गए। तो हम क्या करें, जो भी हमारे से मिस्टेक हो बच्चे की तरह हमें बता देना चाहिए। कुछ दोषों की हमने आलोचना की, कुछ दोषों को छुपा लिया, यहाँ होशियारी हम करेंगे गुरु के सामने तो आगे हमारी वो होशियारी नहीं चलेगी, आगे तो पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। वो वहां माफ नहीं होगा, यहाँ आपका एक बार के लिए माफ हो सकता है लेकिन कर्म का बंधन और अधिक बढ़ता जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित करने से क्या होता है, पाप कर्म की विशुद्धि होती है, निरतिचार हो जाता है, दोषों से रहित हो जाता है। और क्या होता है, सम्मम चरणम प्रायश्चितम परिविज्यमाणे। सम्मम यानी सम्यक प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, प्रायश्चित करना चाहिए। तो सम्यक प्रकार से प्रायश्चित परिविज्यमाणे स्वीकार करने पर मग्गम च मग्ग फलम च विसोही। मग्गम का मतलब मार्ग फल, मार्ग फल ज्ञान को हम क्या कर सकते हैं, मग्ग फलम जो सम्यक्त्व का मार्ग है, मार्ग का मतलब मोक्ष मार्ग है। तो वो मोक्ष मार्ग कैसे मिलता है, जब सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है,
तो हमें मोक्ष मार्ग का मतलब है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो मग्गम का मतलब है मार्ग। तो सम्यक्त्व और मार्ग फल यानी ज्ञान वो निर्मल करता है, यानी उनके पास जो सम्यक्त्व होता है, ज्ञान होता है, वो क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है प्रायश्चित करने से। यदि प्रायश्चित नहीं करते हैं तो वो निर्मल नहीं होता है, यानी वो और धुंधला हो जाता है, उसका ज्ञान है वो स्पष्ट नहीं होता है, सम्यक्त्व उसका सुरक्षित नहीं रहता है, मिथ्यात्व वो आ सकता है। यानी प्रायश्चित हम नहीं करते हैं तो हमारा सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहता है। तो प्रायश्चित अगर हम कर लेते हैं तो सम्यक्त्व और ज्ञान जो है, ज्ञान फल, वो भी हमारा क्या हो जाता है, विशुद्ध हो जाता है। आयारम च आयर फलम च आराही, आचार फल यानी मुक्ति की आराधना करता है। आचार यानी चारित्र, आचार फल का मतलब मुक्ति की आराधना करता है। यानी हम प्रायश्चित करते हैं तो उससे हम मुक्ति को यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रायश्चित में कितनी बड़ी ताकत है, अगर हम प्रायश्चित करें, जो भी दोष लगे उसका हम प्रायश्चित करते जाए। अरे ऐसा नहीं कि हम दोषों का सेवन करते रहे, प्रायश्चित करते रहे, हम हमें सावधान रहना है। सावधान रहते रहते भी अगर हमारे से मिस्टेक हो जाती है, उसका हमें प्रायश्चित करके शुद्ध होना जरूरी है। जितना आत्मा शुद्ध होता है, लाइट होता है, उतना ही मोक्ष जल्दी जाता है। क्षमावणायणम बनते जिरे किम जनये। क्षमावणा का मतलब क्षमा करने से, क्ष को ख हो गया, क्षमावणा वणयाए, ये क्षमा करने से जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं क्षमावण वणयायणम पल्लहायण भावम जनये। क्षमा करने से, पल्लहान का मतलब प्रसन्नता, जो मेंटल जो एकदम प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, वो प्राप्त होता है उसको। क्षमा करने से वह मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। पल्लहान का मतलब प्रसन्नता, प्रसन्नता भाव को वो क्या करता है, प्राप्त होता है, यानी मानसिक प्रसन्नता प्राप्त होती है। पल्लहान भाव हो गए ये सब प्राण भूये जीव सत्यसु मित्ति भाव मुपाये। जब प्रसन्नता का भाव उपगत यानी प्राप्त हो जाता है, तब वो क्या होता है, सब प्राण, सभी प्राणियों और भूतों और जीवों के साथ वो क्या करता है, मित्ति भाव पाए। मित्ति भाव का मतलब मैत्री भाव उत्पन्न करता है। यानी जब उसके भीतर क्षमा का भाव जागृत हो जाता है, तब वो क्या करता है, जितने भी संसार में जीव हैं, प्राण भूत जीव सत्य, सबके साथ वो मैत्री भाव करता है कि मेरा कोई दुश्मन नहीं, सब मेरे फ्रेंड हैं। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंत में मित्ति में सब भूसु वे रंग मज्जन केणे। सोते समय हम बोले इसको, उठते समय भी ये पाठ करना चाहिए कि सबके साथ मेरी मैत्रीता है, मित्रता है, कोई भी संसार में मेरा दुश्मन नहीं। सब जीव को मैं क्षमादान देती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमादान दे। तो वो हमें उठते ही, सोते समय भी हम बोल के सोए, और 84 लाख योनियों से खमत खाम करके सोए, और सागारी संथारा करके सोए, ताकि कभी कोई बीच में कुछ हो जाए, ताकि हम त्याग में जाए, बिना त्याग हम न जाए। तो क्षमा करने से हमें लाभ क्या होगा, हमारा मैत्री भाव बढ़ता है, और मैत्री भाव बढ़ेगा तो क्या होगा, मित्ती भाव होगे यावे जी भाव ही सोहिम कावन निभये भवे। जब मैत्री भाव बढ़ता है तो उससे क्या होता है, भाव विसोहिम, भाव विशुद्धि को करके निर्भय, निर्भय हो जाता है। क्योंकि उसको कोई डर नहीं रहेगा। जब दुश्मनी होती है तब डर रहता है कि कोई मेरे पे अटैक कर देगा, मेरा कोई दुश्मन आएगा, मुझे कुछ कहेगा। लेकिन सबके साथ उसकी फ्रेंडशिप है तो उसको कोई डर नहीं, वो एकदम निर्भय हो जाता है, और उसकी भाव विशुद्धि भी बढ़ती जाती है। जितनी जितनी भाव विशुद्धि बढ़ती जाती है, उतने उतने व्यक्ति कर्मों से भी हल्का होता जाता है। और कहा जाता है जैसा भाव वैसा भव, भाव सुधरे भव सुधरे, भाव बिगड़े भव बिगड़े। तो भाव विशुद्धि करके वो क्या करता है, निर्भय, निर्भय का मतलब निर्भय, भवई का मतलब हो जाता है। क्षमा करने से वो मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त होता है। मानसिक प्रसन्नता को प्राप्त हुआ व्यक्ति सब प्राण भूत जीव और सत्वों के साथ मैत्री भाव उत्पन्न करता है। मैत्री भाव को प्राप्त हुआ जीव भावना को विशुद्ध बनाकर निर्भय हो जाता है।
जब मैत्री भाव बढ़ जाएगी, उसकी भावना है, भावधारा है, वो भी विशुद्ध हो जाएगी। विशुद्ध हो जाएगी तब वो निर्भय हो जाएगा। सज्जायणं बनते जीवे किम जणये, सज्जायण नाना वाणिज्यम कमम खवे। सज्जायण का ना स्वाध्याय, स्वाध्याय से जीव को क्या प्राप्त होता है? भगवान कहते सज्जायण नाना वाणिज्यम कमम खवे। स्वाध्याय करने से नाना वाणिज्यम यानी ज्ञानावणी कर्म का क्षय होता है। जितना जितना हम स्वाध्याय करते जाते हैं, उतना उतना हमारा ज्ञानावणी कर्म है वो क्षीण होता जाता है। तो स्वाध्याय का मतलब स्व प्लस अध्याय, यानी अपनी आत्मा का अध्ययन करना, वो स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय कितने प्रकार का है? वो स्वाध्याय वो 5 प्रकार का है। इसके बारे में अब बताया जा रहा है। मायणायणम मनते जीवे किम जनयी। मायणाय का मतलब वाचना से, वाचना का मतलब अध्यापन। एक तो होता है अध्ययन, एक होता है अध्यापन, यानी दूसरों को हम पढ़ाते वाचना देते हैं। जैसे आचार्य श्री तुलसी वाचना देते थे, वाचना प्रमुख उनको कहा जाता था। तो वाचना प्रमुख यानी वाचना देने से, यानी अध्यापन कराने से जीव को क्या प्राप्त होता है? तो वायणायणम निजरणम जनये, वाचना से वह कर्म को क्षीण करता है। सपोज हम जैसे क्लास देते हैं तो वाचना एक प्रकार के मतलब स्वाध्याय कराते हैं। तो स्वाध्याय करने से सामने वाले व्यक्ति का भाव सुधरे न सुधरे, लेकिन जो बोलता है उनको तो लाभ होता ही है, क्योंकि वो शुभ योग में रहता है। तो शुभ योग में रहने से कर्मों की निजरा होती है। तो अध्यापन करवाने से भी क्या होती है? हमारी कर्मों की निजरा होती है। सुयस्य अनासायणाय वट्टये, और श्रुत की उपेक्षा के दोष से वो बच जाता है। सुयस्य ने श्रुत की, अनासापना, अनासापना के दोष से भी वो वट्टये माने वो क्या होता है? बच जाता है, उसको वो दोष नहीं लगेगा। सुयस्य अनाशनाय वट्टमाने तिक्त दम्मम अवलंबई, और तो सुयस ने श्रुत की अनासापना का, अनासापना से बचता हुआ व्यक्ति क्या करता है? तीर्थ धर्म को क्या करता है? अवलंबन करता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, तीर्थ धर्म का वो सहारा लेता है। इस उपेक्षा के दोष से बचने वाला तीर्थ धर्म का अवलंबन करता है, यानी श्रुत देने में वो प्रवृत्त होता है। तीर्थ धर्म का अवलंबन करता का मतलब श्रुत देने में वो प्रवृत्त होता है, यानी वो स्वाध्याय कराता रहेगा, स्वाध्याय कराता रहेगा, जिससे वो तीर्थ है, मैंने भगवान का जो तीर्थ है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, वो लंबे समय तक वो चलते रहेंगे, क्योंकि आगे से आगे पीढ़ी को ज्ञान मिलता रहेगा, ताकि वो जनरेशन आगे की आगे जो बढ़ती जाएगी उनको भी वो ज्ञान प्राप्त होता रहेगा, जिससे श्रुत की जो परंपरा है वो अक्षुण्ण चलती रहेगी। तिथ दम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्जवशाणे वही, और तीर्थ धर्म का अवलंबन करने वाला है, श्रुत में श्रुत देने में जो प्रवृत्त होता है वो क्या करता है? महानिर्जरा, कर्मों की महानिर्जरा करता है। और क्या करता है? पज्जवसाणे, महापज्जवसाणे, महापज्जवसाणे का मतलब संसार का अंत करने वाला होता है। यानी वासना या अध्यापन कराने से भी कितना बड़ा हमें लाभ मिल जाता है। तो कर्मों को हम क्षीण कर देते हैं, और श्रुत की उपेक्षा नहीं होती है, आगम जो ज्ञान है उसकी भी उपेक्षा का जो दोष होता है उससे भी हम बच जाते हैं। और हम क्या करते हैं? श्रुत यानी ज्ञान देते रहते हैं, तो ज्ञान देते रहते हैं, जिससे तीर्थ है हमारा जो साधु साधु श्रावक श्राविका रूप जो तीर्थ है, उसमें ज्ञान की परंपरा अक्षुण्ण चलती रहती है, जिससे क्या होता है? हम क्या कर सकते हैं? उससे कर्मों की इतनी निर्जरा कर सकते, महान निर्जरा कर सकते हैं, और जिससे हमारा क्या हो सकता है? संसार का अंत हो सकता है। तो कितना बड़ा लाभ है अध्यापन करवाने का, यानी स्वाध्याय हम अगर हम दूसरों को कराते हैं तो उससे भी हमारा कितना बड़ा लाभ हो जाता है कि हम संसार को अंत कर सकते हैं, संसार का अंत यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कर्मों की से महानिर्जरा होगी, तो महानिर्जरा होगी तो हमारा जो संसार है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी हम जल्दी मोक्ष चले जाएंगे। तो स्वाध्याय के 5 प्रकार का पहला था वाचना, दूसरा है परिपुच्छना, यानी प्रति प्रश्न यानी प्रतिपुच्छना, वाचना पुच्छना बोलते हैं, तो परिपुच्छनाय मनते जीवे किम जणे, प्रति प्रश्न करने से जीव को क्या प्राप्त होता है? हमने अध्ययन किया, आपने क्लास ली, स्वाध्याय किया,
स्वाध्याय करने के बाद क्या करना चाहिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो डाउट पूछना चाहिए। अगर जानबूझ करके नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को हम उलझा दें, उनको जानबूझ करके हम ऐसे समस्या में डाल दें, उसके लिए हमें प्रश्न नहीं करना है। लेकिन हमें कोई बात समझ में नहीं आई है, हमें प्रति प्रश्न करना चाहिए। तो प्रति प्रश्न करता है तो उससे क्या मिलता है, भगवान कहते परिपुच्छणायणम सुतप्त तदुभयाम विसोहि। प्रति प्रश्न करने से, परिपुच्छण यानी प्रति प्रश्न करने से, सुतप्त यानी सूत्र और अर्थ, तदुभय का सूत्र और अर्थ को वो क्या करता है, विसोहि विशुद्ध करता है। कंखा मोहनिचम कम्मम वोचिंदई, तो कांक्षा मोहनीय कर्म है, उसका भी वो क्या करता है, विनाश करता है। तो परियत्नायणम मनते जीवे किम जड़ई, परिवर्तना करने से यानी रिवाइज, जो हमने पाठ पढ़ा याद किया, सपोज आपने प्रतिकरण याद किया, भक्तामर याद किया, उसको क्या करता है, लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पुनरावर्तन, बार बार रिवाइज करना पड़ता है। एक बार हमने याद कर लिया लेकिन हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, रिवाइज नहीं करेंगे, तो क्या है, पढ़े हुए पाठ को, याद किए पाठ को भूल सकते हैं। उसको हमें याद रखने के लिए क्या करना होता है, बार बार पुनरावर्तन करना होता है। आप जैसे रोटी बनाते तो फलके को क्या करते हैं, बार बार उथल पुथल करते हैं तो फलका बराबर बनता है। यदि आप ऐसे कैसे रख दे तो फलका जल जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, स्वाध्याय को सुरक्षित रखने के लिए, यानी ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए हमें स्वाध्याय यानी परिवर्तन यानी बार बार रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है। परावर्तना, परिवर्तन यानी परावर्तना से यानी पुनरावर्तन, पठित पाठ के पुनरावर्तन से जीव को क्या प्राप्त होता है, भगवान कहते हैं परियत्नायणम वंजनायम जनयी। परावर्तना से, वंजनायम का अक्षरों को उत्पन्न करता है, स्मृत को परिपक्व और विस्मृत को याद करता है। जो भूल गया है, स्मृत का मतलब भूल गया है, उसको क्या करता है, परिपक्व, स्मृत का जो याद है उसको तो पक्का करता है, परिपक्व पक्का कर लेता है। विस्मृत का जो भूल गया उसको वो याद करता है। बार बार हम परावर्तन करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, तो जो हमें याद है वो तो एकदम पक्का हो जाएगा। जो कोई हम पाठ भूल गए हैं वो भी क्या है, भूला हुआ पाठ भी धीरे धीरे करके हमको याद आ जाएगा। तो व्यंजन लब्धिम से उपाय, उसे व्यंजन लब्धि यानी वर्ण विद्या को प्राप्त होता है, उसे और ज्ञान बढ़ता जाएगा। आज एक श्लोक किया, कल 2 श्लोक कर लिया, 3 श्लोक कर लिया। सपोज आपको भक्तामर सीखना है तो 44 श्लोक है, एक एक करते करते हम 44 डेज में भक्तामर सीख सकते हैं। वैसे कल्याण मंदिर के 44 श्लोक है, उसको भी एक एक करके हम 44 डेज में हम कल्याण मंदिर सीख सकते हैं। फिर सीख लिया उसके बाद उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना होता है, परावर्तना यानी उसको रिवीजन करना होता है, रिवाइज करना होता है। जिससे क्या होता है, हम जो पाठ है उसको तो पक्का कर सकते हैं, कोई बीच में हम कोई मिस्टेक होगी, भूल गए कोई लाइन को, उसको भी हम याद कर सकते हैं। उससे हमारी क्या है, विद्या बढ़ती जाती है। तो हमारा टाइम पूरा हो गया है, तो अब किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो 22 सूत्र हमारे कंप्लीट हो गए हैं।